नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने एक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है बालूशाही, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता होती है और इसे हर कोई पसंद करता है। ये कम खर्चे वाली और जल्द से जल्द बन जाने वाली मिठाई है। तो चलिए फिर बालूशाही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसमें अब मोइन डालेंगे तेल या घी। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है पाव कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसे डाल लेंगे। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसका 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर लेंगे, या तो जो मसालों की चम्मच होती है उसे भरकर बेकिंग पाउडर लेंगे। तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों से। मैदा और घी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुट्ठ में आप आटा लेकर बांध कर देख लो। अगर वो बिखरता है तो मोइन की ज़रूरत है, अगर नहीं बिखरता है तो समझ जाइए कि आपकी मोइन की मात्रा सही है। तो देखिए ये बिखर नहीं रहा है, इसका मतलब मोइन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस आटे को बांध लेंगे। गूंथना नहीं है, केवल बांधना है। जिस कटोरी से मैंने मैदा और घी लिया था उसी कटोरी से मैं पानी ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पाव कटोरी पानी लिया है। इसे रोटी के आटे जितना सॉफ्ट रखना है, इसीलिए इसमें धीरे धीरे करके पानी डालकर हम इसे बांध लेंगे। तो पाव कटोरी यहाँ पर पानी पूरा यूज़ हो चुका है। तो आटा देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट बांध कर रख लिया है इस तरह से। अब इस आटे को किसी कपड़े या बर्तन से ढककर रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो चलिए इस बीच चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी शक्कर ली है और इसमें मैंने 1 कटोरी पानी यूज़ किया है। तो अब इसे गैस में रखेंगे और चाशनी बनाएंगे। गैस की आंच को मीडियम टू हाई रखते हुए चाशनी को बनाने के लिए रख लिया है। तो देखिए धीरे धीरे शक्कर अब पिघल रही है। शक्कर के पिघल जाने पर गैस की आंच को लो करके इस चाशनी को हम पकाएंगे। तो देखिए शक्कर पिघल गई है। अब गैस की आंच को लो करते हुए इस चाशनी को बना लेंगे। चाशनी को इतना ही पकाना है जिसमें कि हल्की सी एक तार आ जाए। एक तार ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में ठीक हो जाती है। तो बस हमें इसे हल्की आंच में पकाने के लिए रखना है और इस बीच में हम तब तक बालूशाही बना लेते हैं और चाशनी हमारी एक साइड पकती रहेगी। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, हल्का हल्का सा। तो चलिए अब बालूशाही बनाते हैं। तो सबसे पहले इनके पेड़े बना लेते हैं। तो नींबू के आकार के पेड़े मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आपको अगर छोटे बनाने हैं तो आप छोटे भी बना सकते हो, बड़े बनाने हैं तो बड़े भी बना सकते हो। मैं इस हिसाब से बना रही हूँ, तो आप भी इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हथेलियों के बीच में रखते हुए इन्हें थोड़ा सा गोल करेंगे और हल्का सा चपटा करते हुए इस तरह से बीच में छेद कर लेंगे। इस तरह से करने से ये अच्छी तरह से पक जाएंगे अंदर तक, और चाशनी में डालने पर चाशनी भी अच्छी तरह से इनके अंदर तक चली जाएगी। इसी तरह से सभी को करना है और उंगलियों की सहायता से इसमें छेद कर लेना है। इस तरह से ये आर पार होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों साइड। देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से हमें सभी को कर लेना है। तो देखिए बालूशाही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है बनाकर। तो अब इन्हें फ्राई करेंगे। इससे पहले हम चाशनी को देख लेते हैं, चाशनी किस तरह से बनी है। तो देखिए चम्मच से ड्रॉप गिर रहा है चाशनी का, इसका मतलब चाशनी अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस को ऑफ कर लेते हैं और एक बार चाशनी को मैं आपको बता देती हूँ। 2 उंगलियों के बीच में रखते हुए हल्का सा चाशनी उंगलियों में दबाकर देखेंगे तो हल्की सी एक तार आनी चाहिए। देखिए ये हल्की सी तार आ रही है, तो इसका मतलब चाशनी सही से पक चुकी है। तो
गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसे मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। अब इसमें मैं एक एक करके बालूशाही डाल रही हूँ। अब देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, यानी कि ये पकना शुरू हो गया है। अब ये जब हल्के से तैरने लगेंगे तेल में तो इन्हें पलट लेंगे। तो चलिए इन्हें एक एक करके पलट लेते हैं और इसी तरह से 2-3 बार इन्हें पलटना है। हल्का सा ऊपर नीचे ब्राउन हो जाने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें आराम से पलटना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होती हैं। और गैस की आंच को मैंने यहाँ पर लो रखा है। लो आंच में ही हम बालूशाही को बनाएंगे। ये जैसे जैसे पकती जाएंगी इनका कलर हल्का हल्का ब्राउन होता जाएगा। तो इन्हें हल्का ब्राउन जब इनका कलर हो जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए बालूशाही में हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। गैस को कर लेते हैं ऑफ। बालूशाही हमारी पक चुकी है। अब जो दूसरा बैच डालेंगे उसे इतने गरम तेल में नहीं डालना है, इसलिए हमने गैस को ऑफ कर लिया है। तो इन बालूशाही को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और इन्हें मैंने रखा है प्लेट में। प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है जो कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इन्हें अब चाशनी में डालेंगे। चाशनी भी गर्म है और बालूशाही अब निकालने पर थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए इन्हें चाशनी में डाल लेते हैं। इन्हें 2-2 मिनट तक ऊपर नीचे दोनों साइड से हम भिगो कर रखेंगे चाशनी में। थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट लेंगे। टोटल 5 से 6 मिनट तक इन्हें चाशनी में भिगोना है। अब हम तेल ठंडा हो चुका है तो दूसरा बैच अब कर लेंगे तैयार। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा बालूशाही डाल रही हूँ। तो अब इन्हें जब वे पकने लगेंगे तो इन्हें भी इसी तरह से 2 से 3 बार पलट कर पकाना है। तो देखिए यहाँ पर बालूशाही फ्राई हो चुकी हैं और ये भी अच्छी तरह से 2 मिनट भीग चुके हैं। तो इन्हें मैंने पलट लिया है चाशनी में। अब फिर से इन्हें 2 मिनट के बाद पलटेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो देखिए ये बालूशाही भी एक साइड से पक चुके हैं। अब इन्हें पलट लेते हैं और हल्का ब्राउन कलर आने पर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें भी मैंने पलट लिया है। तो ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं चाशनी में। अब इन्हें निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी हैं। तो इन्हें भी टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं और सभी बालूशाही को इसी तरह से बनाना है। तो अब इन्हें भी चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी गर्म होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इन्हें भी डाल लिया है चाशनी में। सभी बालूशाही को अच्छी तरह से फ्राई करते हुए चाशनी में डालेंगे और उसके बाद इस तरह से देखिए सभी बालूशाही तैयार हो चुकी है। मैं प्लेट में अब बालूशाही को सजा रही हूँ। तो ये चाशनी में बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। देखिए अब इन्हें गार्निश करेंगे किसी भी ड्राई फ्रूट से। तो मैं यहाँ पर बादाम से इन्हें गार्निश कर रही हूँ। तो चलिए फिर करते हैं। बालूशाही मिठाई बहुत ही अच्छी, टेस्टी और खस्ता बनी है। जो भी इस मिठाई को खाएगा बहुत ही मज़े से खाएगा, बहुत इंजॉय करके खाएगा। इस मिठाई में और मिठाई के मुताबिक कम मिठास होती है, इसीलिए इस मिठाई को ज़्यादातर लोग बहुत पसंद करते हैं। इस मिठाई को बनाने में मेहनत भी कम लगती है, समय भी कम लगता है और ये कम खर्चीली वाली मिठाई है, इसीलिए इसे आप फटाफट से किसी भी समय बना सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी बालूशाही मिठाई बनाइए और अपनों के साथ इस मिठाई का मज़ा लीजिए। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है बालूशाही। बहुत ही प्यार से आराम से टूट रही है बालूशाही, बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें देखिए चाशनी कितनी अच्छी तरह से अंदर जा बैठी है। एक एक बाइट में आपको मिठास की मात्रा जिस तरह से चाहिए उस तरह से आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।
तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए बालूशाही के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।